अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, पिछली वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ द सोल्जर। ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। बेसिकली मैंने क्या है कि ये सीरीज़ है ऑफ एडवांस इंग्लिश क्लास 12 इन बोर्ड, एंड मैंने एक आप लोगों के लिए पोइट्री की लाइंस लिखी हैं एंड साथ ही उनकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। ठीक है, तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेने जाने हैं कि ताकि आपके पास भी ये सारे नोट्स सेव हो जाए अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले द सोल्जर क्या है, पोइट्री है एक। इट वॉज रिटन बाय होम, इट वॉज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। ये चीज़ आपने याद रखनी है फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, it is a deeply patriotic and idealistic poem that expresses the love of a soldier for his homeland, that is England. ठीक है, अब ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है लव। किसका लव? एक सोल्जर का लव। किसके लिए? अपने मुल्क के लिए, जो कि जिसका क्या नाम है, दैट इज़ इंग्लैंड। अब ये इसका फर्स्ट वर्सेस हैं, फर्स्ट ऐसे ये पोइट्री स्टार्ट होती है। सो हम भी इसको स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, that there is some corner of a foreign field. The first line of this poem says that if the soldier dies in the war, he should be remembered in a particular way and respected as a martyr. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर वो मर जाता है, शहीद हो जाता है, मतलब बैटल फील्ड में, तो उसको याद रखा जाए। ठीक है, और उसको रिस्पेक्ट भी दी जाए। He refers that where he wishes to be martyred and bruised is a foreign field that is a part of England. ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पे वो विश करता है कि उसकी मौत हो, दैट इज़ इंग्लैंड, दैट इज़ बेसिकली अ फॉरेन फील्ड फॉर हिम। दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड दैट शेल बी in that rich earth a richer dust concealed. The writer describes that his eternal wish to be buried in his homeland, that is his motherland. ठीक है, अब उसकी ये ख्वाहिश है कि जिधर मैं दफनाया जाऊँ वो मेरी होमलैंड हो, वो मेरी मदरलैंड हो, जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, खाया पिया है मैंने, उसी में मुझे दफना देना। ठीक है, एंड ही डिस्क्राइब्स द इंग्लैंड्स अर्थ एज रिच। इंग्लैंड की जो अर्थ है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा रिच है। द रिचर डस्ट symbolizes his body that would be buried and hidden underneath the fertile lands of forever England. The earth will be enriched by his dead body. ठीक है, अभी क्या कह रहा है, in that rich earth a richer dust concealed. rich earth क्या है, rich earth means England, और richer dust किस चीज़ को कह रहा है, वो अपनी बॉडी को कह रहा है। ठीक है, why is his body a richer dust? Because the earth will be enriched by his dead body, because his body is made from the dirt born in England. ठीक है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो पैट्रियोटिज़म है, दैट इज़ ऑल्सो बॉर्न इन इंग्लैंड, और वो चाहता है कि वही जो इसका पैट्रियोटिज़म है वो चीज़ इसके साथ दफनाई जाए। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए तो अभी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स के, ताकि फिर मैं मूव ऑन कर सकूँ अगले उस पर। चलें जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ठीक है, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, a dust whom England bore, shaped and made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam. ठीक है, अब यहाँ पर राइटर क्या बता रहा है हमें, द राइटर डिस्क्राइब्स द फेवर्स ऑफ हिज मदरलैंड ऑन हिम, दैट इंग्लैंड क्रिएटेड हिम एंड गेव हिम कॉन्शियसनेस। ठीक है, इंग्लैंड ने ही राइटर को बनाया है, उसको कॉन्शियसनेस दी, उसको पौधे दिए, फल दिए, फूल दिए, कि ताकि वो उनसे प्यार कर सके, और उनको फ्रीडम भी दी कि ताकि वो घूमें फिरें, और जो है द वर्ड हर रेफर्स टू इंग्लैंड। ये क्या बता रहा है कि इंग्लैंड के कितने एहसानात हैं हमारे ऊपर। जैसे अगर हम कहें कि हमारा जो मुल्क है उसमें हम पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए एक एहसान है, मुल्क का एहसान है हमारे ऊपर। ठीक है, तो उसी तरीके से ही इज़ ऑल्सो बीइंग रिमाइंडेड ऑफ द बेनिफिट्स दैट वर प्रोवाइडेड बाय इंग्लैंड टू हिम। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, washed by the rivers, blessed by the sons of home. In the first line, the poet says that his body belongs to the homeland, England, and he has breathed the air of England throughout his life. He has been blessed by England's sun, which he refers as his home, and that his body has been cleansed in England's rivers. अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि उसने इंडिया की नहीं, उसने इंग्लैंड की जो हवा है वो चीज़ से, उस चीज़ से उसको ब्लेस किया गया है,
एंड इंग्लैंड उसका घर है, एंड उसकी जो बॉडी है, उसका जो जिस्म है, वो किस चीज़ से धुला गया है, वो भी इंग्लैंड की ही रिवर से धुला गया है। ठीक है, अब आप लोग इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, कि ताकि फिर आप लोगों को मुश्किल ना हो। आप वीडियो को पॉज करें एंड देन इसका अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलें जी। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल द ईविल शेड अवे, अ पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस। अब यहाँ पे सोल्जर्स क्या कह रहे हैं? द सोल्जर सेज दैट हिज डेथ, बाय हिज डेथ हिज सोल वुड बी अ पल्स एज ही वुड डाई एज अ ऑनर। ठीक है, वो किस तरीके से मरेगा? वो एक ऑनर की तरह मरेगा। ठीक है, एंड उसको जो है बड़ा फ़ख्र से वो मरेगा। क्यों फ़ख्र से मरेगा? क्योंकि वो इंग्लैंड की राह में शहीद हुआ है। इटर्नल माइंड रेफर्स टू द लव ऑफ इंग्लैंड दैट वुड कंटिन्यू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब इटर्नल माइंड का क्या मतलब है? कि इंग्लैंड के लिए उसको बहुत प्यार है, और वो प्यार क्या है? वो प्यार जनरेशन्स टू जनरेशन्स तक चलेगा। टिल द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड वुड लव देयर नेशन, नो वन कुड ब्रेक इट। ठीक है, कोई भी इस प्यार को नहीं तोड़ सकता, जो प्यार इसको है इंग्लैंड से, और जो बाकी सोल्जर्स को भी इंग्लैंड से प्यार है, वो चीज़ कोई भी नहीं तोड़ सकता। Give somewhere back the thoughts of England, given her sights and sounds, dreams as happy as her day. अब यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है? The writer says that a thought returns to him like a beating pulse. ये मैंने यहाँ पे सिमिली यूज़ किया जिसमें मेरे टीचर ने वाओ लिखा है। तो ये जो थॉट है इसका, वो बार बार आता है इसको, जिस तरीके से हमें अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है बार बार, उसी तरीके से उसको ये ख़यालात बार बार आते हैं। और इस ख़यालात में क्या है? विच रिटर्न्स द ब्यूटीफुल थाट्स विच इंग्लैंड गेव टू द सोल्जर। इसको याद आता है बार बार कि इंग्लैंड ने उसको ऐसी कौन सी चीज़ें दी हैं, उसको कौन सी नेमतों से नवाजा है। The soldier says that he would return the happiness that was lost due to war. He would return the sights and sounds of the country and the beautiful dreams that were happy as her day came. ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो हर खुशी लौटा देगा, वो हर ऐसा साउंड, ऐसी जो सूरत है, सूरत और सीरत, हर चीज़ वो लौटा देगा, एंड हर चीज़ वो कुर्बान कर देगा ऐसी खूबसूरत कंट्री पे। ठीक है, अब ये लास्ट है, इसका लास्ट स्टैंजा, sorry not a stanza, last pair of lines. And laughter learned of friends and gentleness in the hearts at peace under English heaven. ठीक है, अब ये राइटर क्या कह रहा है? The writer vows that he would return the laughter of England shared among the English friends, and England would soon regain its gentleness. ठीक है, अब इंग्लैंड के पास वापस उसकी जेंटलनेस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो फिर से लोग वैसे ही हंसी खुशी रहना शुरू हो जाएंगे, एंड इंग्लैंड वापस से पुरसुकून हो जाएगा। He assures that soon people would be at peace under the English sky. He refers English heaven as the English soil. अभी English soil जो है, जो इंग्लैंड है, वो उसको किस तरीके से रेफ़र करता है? He refers to them as the English heaven. English heaven का मतलब क्या? कि मतलब उसकी कंट्री इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उसको लगता है कि वो जैसे जन्नत हो इसके लिए। which he would be buried as the martyr and his heart would be at peace. अभी क्या कह रहा है? एज अ सोल्जर उसकी ये ख्वाहिश है कि वो इस सॉइल में बरी हो, इंग्लैंड की सॉइल में जो इसके लिए जन्नत है, एंड उसको ये ख्वाहिश है कि वो यहीं पर ही शहीद हो जाए। ठीक है, सो दैट वाज द पोइट्री। बहुत ईजी है, इसके अंदर कोई ऐसा ख़ास क्वेश्चन आता नहीं है, सिर्फ यही आता है कि डिस्क्राइब करो पोइट्री, मेन थीम बताओ पोइट्री के, एनालिसिस बताओ, क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताओ। तो उसमें आप लोगों ने बस ऑथर का थोड़ा सा ओवरव्यू देके और ये स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। ठीक है, एंड मैंने आप लोगों को कहा था कि साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। अगर आप लोगों ने नहीं लिए तो वीडियो पॉज करके और फिर से स्क्रीनशॉट्स ले लें, एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, एंड मैं आप लोगों को सारी तकरीबन पोइट्री सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम पोइट्री कर रहे हैं दैट इज़ दी डिवाइन इमेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग नावल भी पढ़ेंगे, एंड आप लोगों के बोर्ड्स आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी बस जो है ना, ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों को मिलकर पढ़ाने हैं। ठीक है, तो टेक केयर, एंड बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।